प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट लेटर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन लेटर का ज़रूर पूछा जाएगा। ये आपके ब्लूप्रिंट में है। आपने ऑलरेडी मॉडल पेपर को भी देख लिया होगा कि आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका लेटर राइटिंग से लिया जाएगा। ठीक है, अब ये 4 नंबर आपको कैसे लाना है, किस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, आपके जो लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें फॉर्मल लेटर के और में एक इनफॉर्मल लेटर आएगा, यानी कि ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसके आर में इनफॉर्मल लेटर आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एनी वन करना होगा, यानी कोई एक आपको करना होगा। अगर आपसे फॉर्मल लेटर बन जाता है, आपको फॉर्मल लेटर लर्न है, तो आप फॉर्मल लेटर करके आइएगा, या फिर आपको इनफॉर्मल लेटर लर्न है तो आप इनफॉर्मल लेटर को करके आइएगा। ओवरऑल आपको दोनों में से कोई एक को करके आना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ही के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, फॉर्मल लेटर्स के, और मैं आपको इनफॉर्मल लेटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको लेटर को राइट करने की ट्रिक भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरीके से आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लीक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से, यानी कि इस लेटर को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। तो अब किसी भी लेटर को आप लिखो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसको लिखना है, यानी कि किसको लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पे कलेक्टर को राइट करना है। ठीक है, और क्यों लिखना है, तो ये आपको मिल जाएगा इसका सब्जेक्ट। 2 बातें आप याद रखिएगा, किसको लिखना है और क्यों लिखना है। तो किसको लिखना है, यानी कि आपको लेटर कलेक्टर को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और क्यों लिखना है, यानी कि जो आपका टाइटल होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेटर किसको लिखना है, यानी कि कलेक्टर को लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, द लेक ऑफ द फैसिलिटी ऑफ माल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि आपके जो एरिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ की जो फंक्शनिंग है वो ठीक नहीं है। ठीक है, अव्यवस्था है, इसके रिगार्डिंग आपको एक लेटर राइट करना है। ठीक है, ओवरऑल आपको कंप्लेन करना है। तो ये आपका एक लेटर है। इसके बाद आप सेकेंड नंबर का देख लीजिए। सेकेंड नंबर का जो लेटर है, और राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी किसको लिखना है, ये भी कलेक्टर को लिखना है। लेकिन इसमें रीज़न क्या बताया जा रहा है, लाउड स्पीकर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका लाउड स्पीकर का हो गया। इसके बाद आगे जाते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर का आपका जो है ये फुल फी कंसेशन की है, लेकिन इसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन एज योर फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यानी कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर है, एप्लीकेशन, और उसमें आपको अपने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना है कि वो आपकी जो फ़ी है उसको माफ़ कर दें, क्योंकि आपकी फादर की जो जॉब है वो लॉकडाउन में छूट गई है। ठीक है, नौकरी छूट गई है, इस वजह से अब आप अपनी स्कूल की फ़ी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको फुल फी कंसेशन की एक एप्लीकेशन लिखना है। और आपका 4 नंबर पे देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज यू हैव टू सबमिट इट इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर या फिर एसपी फॉर योर सिलेक्शन इन द रेवेन्यू या फिर पुलिस डिपार्टमेंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेटर है। जी हाँ, ये कंडीशनल है, इसमें कंडीशन दी गई है, तो बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये एप्लीकेशन, यानी कि ये लेटर आपको राइट करना होगा। इसके अलग अगर अदरवाइज आप कोई दूसरी कंडीशन लिखते हैं तो फिर आपको नंबर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। भाई कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन ये कह रहे हैं कि आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और यू हैव टू सबमिट, यानी कि आपको सबमिट करना है कहाँ पर, इन दी ऑफिस ऑफ कलेक्टर, या तो कलेक्टर के ऑफिस में या फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, दोनों में से कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कलेक्टर ऑफिस में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। इसके लिए आपको
एक एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है, या तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया है। दोनों में 2 in 1 है ये, ठीक है, ये आपकी 2 in 1 है, 2 in 1 है। इन दोनों में से कोई एक आपको कंडीशन दी जाएगी, बस उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन राइट कर देना है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। बस एक और मैंने निकाला हुआ है 5th नंबर का, ये आपका पोस्ट मास्टर की कंप्लेनिंग आपको करना है। तो ये लेटर आपको राइट करना है, यू आर आदित्य पांडे रिसाइडिंग एट 53 विकास नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर। किसको लिखना है भाई? पोस्ट मास्टर को लिखना है। क्यों लिखना है? कंप्लेन करना है पोस्टमैन की, आपके एरिया का, ठीक है। बस ये ओनली 5, बस ये 5 मैंने फॉर्मल लेटर आपके लिए निकाले हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस इन 5 को आपको लर्न कर लेना है। और अगर आप इन्फॉर्मल करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मल के लिए देखो मैंने 4 निकाले हैं, उसमें से एक आ चुका है, तो उसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे। सिर्फ 3 बचते हैं, फिर वो आपको बता देता हूँ कौन सा है, ठीक है। तो देखो भाई, पहला नंबर का है आपका ये वाला। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक की बात करता हूँ, क्वेश्चन आप रीड कर लेना। ये है आपका कांग्रेचुलेशन वाला, ठीक है। कांग्रेचुलेशन के लिए आपको लेटर राइट करना है, किसको लिखना है? फ्रेंड को लिखना है। 2 बातें मैंने आपको बताई, किसको लिखना है, क्यों लिखना है। तो किसको लिखना है? फ्रेंड को लिखना है। क्यों लिखना है? कांग्रेचुलेशन करना है आपको फ्रेंड को, क्योंकि उसने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो नीट एग्ज़ाम के लिए, नीट के अलावा आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसके बाद सेकंड नंबर का ये है, जो फ्रेंड्स को एडवाइस देना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, जनरल नॉलेज की तैयारी करें, मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़ें। लेकिन ये 2022 में आ चुका है, तो भाई ये रिपीट होने के चांसेस उसके बहुत कम हैं। करना चाहो लर्न करके रख लो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता कि ये एग्जाम में रिपीट हो, क्योंकि रिपीट बहुत कम होगा। तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ऊपर वाले तो आपको अच्छे से करना ही है। इसके बाद थर्ड नंबर का, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है, मस्ट है। तो राइट लेटर टू योर फादर, फादर को एक लेटर राइट करना है, रिक्वेस्टिंग हिम, रिक्वेस्ट कर देना है। सीधी सी बात है कि 5,000 रुपये आपको फादर से बुलवाना है। आपको कुछ किताबें वगैरह खरीदना है और हॉस्टल की आपको फ़ी वगैरह सबमिट करना, जमा करना है, ठीक है, पे करना है। 5,000 की जगह 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 जितने भी कहें उतने आप क्वेश्चन में यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5,000 लिख के आओ, क्वेश्चन में आपके 5,000, 2,000, 3,000 जितने हो उतने लिखना है। एक और देख लो चौथे नंबर का, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। शादी वाला है, सिंपल सा है। तो बस ये है। तो अब देखो भाई, इसमें से 3 करना है आपको, ये करना चाहो तो कर लेना, और ऊपर आपको 5 करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे आपके लीव की है, आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की है, आपकी बुक बैंक की है, इनको भी आप 1-2 बार देख लेना। हो सकता है इनको भी वे दे सकते हैं, कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो आपकी जो लीव की एप्लीकेशन है, आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन है, तो इनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उनको भी आप अवॉइड नहीं कीजिएगा, ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को लिखना कैसे है। तो देखो बच्चों, ये जो 4 नंबर आपको मिलेंगे, तो 4 नंबर में मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है आपके फॉर्मेट की, कि दोनों ही लेटर्स को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है कि फॉर्मल को कैसे लिखना है, इनफॉर्मल को कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखना है, एड्रेस कैसे लिखना है, सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है, और रिसीवर एड्रेस कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको फॉर्मेट का करना है। अब फॉर्मेट का इसलिए करना है क्योंकि 2 नंबर आपको जो मिलेंगे ये फॉर्मेट के मिलेंगे, और फॉर्मेट अगर आपका सही है तो 2 नंबर आपके ये बिल्कुल फिक्स हो गए। अभी आपका लेटर लर्न नहीं है, लर्न एक तरफ रखिए उसको, लर्न नहीं है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट के आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं जाना है, सब कुछ मिलेगा आपको, यही मिलेगा, कहीं नहीं जाइए, आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा, प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा ग्रामर की या लेटर की, और उसमें आप सर्च कीजिएगा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर, दोनों के आपको फॉर्मेट मिलेंगे। उस फॉर्मेट को आप पहले समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, या फिर मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद थोड़ी सी 2-3 लाइन लर्न करना होती हैं, जो आपने ऑलरेडी कर ली होंगी, नहीं करी तो आप इनको कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का आएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है। तो बस 2-3 लाइन अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, इसकी मेन पॉइंट की बात करते हो, तो बस भैया आपको 2 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। इस तरह से आपके 2+2 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ये आपके लेटर राइटिंग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 नंबर आएंगे, 4 नंबर 2 नंबर फॉर्मेट के। अब फॉर्मेट में यानी कि आपका ये आपका सेंडर्स एड्रेस होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, डेट होती है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। तो भाई ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? क्वेश्चन में मिल जाती है। बस इन चीज़ों को आप देखिए
और देख के आप कुछ कॉमन लाइंस होती हैं वो सारी बातें मैंने फॉर्मेट में बताई हुई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेटर को राइट कीजिए और जो लेटर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। इनको आप लिख लिख के देखिए, ठीक है। ये लेटर है, बस अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। बस फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए और ये लेटर आपको सही लर्न होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, सही तरीके से आपको लिखना है। सब कुछ इस लेफ्ट टू लेफ्ट लिखाता है, ठीक है। तो डेट किस तरीके से लिखी जाती है वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा या फिर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो बस आप जल्दी से इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है। आपके जल्दी ही हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं और इसके बाद आपके मेन टारगेट एनुअल एग्जाम पे है। तो बस आप लग जाइए जी जान से, सारे काम छोड़ दीजिए फालतू और जी जान से लग जाइए और इस बार बिल्कुल साबित कर दीजिए कि आप कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत करिए इस बार अच्छे तरीके से। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।